बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज कुकिंग विद उम्मी आयज़ा में आप सबके साथ राजमा, जिसको कि हम लाल लोबिया भी बोलते हैं, रेड किडनी बीन्स भी बोलते हैं, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि राजमा खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। जो कि बीपी के पेशेंट हैं उनके बीपी को ये नॉर्मल करता है। आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को आयरन की कमी की शिकायत रहती है उनके लिए बेहतरीन है। ये विटामिन बी का, फाइबर का, प्रोटीन का एक गुड सोर्स है। अपने घर में जो है ना, आप हफ्ते 10 दिन बाद राजमा लाजमी बनाया करें। और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। और जिन मेरे बहन भाइयों को वज़न कम करना है ना, वो भी राजमा जो है वो लाजमी बना के खाया करें। सबसे पहले जी, इसको बनाने के लिए आपने 2 टेबल स्पून देसी घी के लेने हैं और इसको आप थोड़ा सा गर्म होने दें। उसके बाद इसके अंदर जी एक प्याज जो है वो ऐड करेंगे स्लाइस करके। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन मैंने लिया है, वो इसके अंदर शामिल करके तो हम ना इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जी इसके अंदर हमने डालना है टमाटर। टमाटर मैं 1 अदद ऐड करूँगी और उसका जो छिलका है आपने उतार देना है। अच्छा जी, उसके बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो भून लेंगे। अब इसको मैंने बहुत ही हेल्दी वे में बनाना है। आप वेट लॉस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने पानी का ऐड किया है। नमक हस्बे ज़ायका इसमें ऐड करेंगे और काली मिर्च भी इसके अंदर जाएगी हस्बे ज़ायका ही। आप सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च जो है उसके ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर, 1/3 टीस्पून मैंने इसके अंदर पेपरिका का, कश्मीरी मिर्च का, हाफ टेबल स्पून हल्दी का ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर, 1/3 टीस्पून गरम मसाले का ऐड किया। साथ ही साथ इसके अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेजिटेबल मसाला जो है किसी भी ब्रांड का आप ऐड कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा करने के लिए। मतलब कि अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे थोड़ा सा अच्छा एक और फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपको पसंद है आप ऐड करें, उसके बगैर भी बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है इस रेसिपी से। तो अब आपने ना इसको थोड़ा सा प्रेशर लगा देना है ताकि ये जो सारा मसाला है अच्छे से गल जाए। इसमें हम बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम इसको हेल्दी वे में बना रहे हैं। और ये जो रेसिपी है इतनी कोई शानदार बनके जो है वो तैयार होती है। अगर आप रोटी या चावलों के साथ ना भी खाएं ना, तो ये बहुत ही हेल्दी बनता है। दही डाल के थोड़ा सा वैसे ही आप ले लें तो बहुत ही हेल्दी होता है। यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा मसाला जो है गला लिया था। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भून रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल जो है वो कम किया है, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी ऐड करके हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जी यहाँ पर ये देखें, राजमा राजमा आपने सारी रात भिगो के रखना है। इतना का आपने इसको भिगोना है ना कि 8 से 10 घंटे के लिए, कि ये जो इसका दाना है ना, ये आप देखें कि ये आसानी से टूट जाए। अगर आप इसको भिगोएंगे नहीं तो इसको गलाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। और खुले पानी में आपने इसको भिगोना है। 800 ग्राम ये राजमा है, वो मैं इसके अंदर जी ऐड करने लगी हूँ। मसाला हमारा यहाँ पर भून चुका है और ये देखिए बहुत ही अच्छा मसाला जो है वो भून गया है। अब जी राजमा जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने खुले पानी में भिगो के रख देना है। और ये जी राजमा इसके अंदर जा रहा है। बच्चों को ज़रूर ये बना के खिलाया करें। हर एज के लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा जी, यहाँ पर राजमा चला गया। अब मैं इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद पानी ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर 8 कप पानी के जो है वो ऐड कर रही हूँ। आपने राजमा के अंदर जो पानी शामिल करना है ना, वो अपने प्रेशर कुकर के अकॉर्डिंग आपने ऐड करना है। डिफरेंट प्रेशर कुकर्स में जो है वो डिफरेंट टाइमिंग होती है। पानी का जो है वो डिफरेंट लगता है, कुछ में कम लगता है, कुछ में ज़्यादा लगता है। तो आपने अपने प्रेशर कुकर के अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है। और यहाँ पर जी सबसे पहले जैसे इसको उबाल आ जाएगा, इसके ऊपर जो झाग है वो हम उतार लेंगे। और उसके बाद जी हमने इसको प्रेशर देना है 30 मिनट्स के लिए। और ये देखिए उसके बाद हमारा राजमा जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर हमने हरी मिर्च और इसके अंदर जी धनिया मैंने फ्रेश ऐड किया है। और अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा मैश भी कुछ राजमे को कर सकते हैं ताकि इसकी जो करी है वो बहुत ही अच्छी बने। इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि ये यकजान हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था। आप बॉयल्ड राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। इसके साथ आप सैलड लें, थोड़ा सा देसी घी आप शामिल करें इसके ऊपर मज़ीद, खाने के दौरान भी बहुत ही ये लजीज होता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी सारियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी सारियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।